सवाई माधोपुर में संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने विभिन्न जनहित मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सवाई माधोपुर को संभाग या पिछड़ा जिला घोषित करने, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, रीको क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तथा कथित अवैध औद्योगिक भूमि आवंटन की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। इसके साथ ही लंबित छात्रवृत्तियों का भुगतान, शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती, विकास कार्यों में पेड़ों की कटाई और निर्माण गुणवत्ता की जांच, जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान तथा सरकारी कार्यालयों में आम जन के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने सरकार से इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की। सवाई माधोपुर में सवाई माधोपुर संयुक्त संघर्ष मोर्चे के तहत, जिसमें कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी और विभिन्न जो सामाजिक संगठन इस जिले में सक्रिय है, उन्होंने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया है। और धरना जो आज दिल्ली में संसद मार्च हुआ है जंतर मंतर आंदोलन को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के और जो सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के, उसके समर्थन में यहाँ हम धरने पे बैठे हैं। आज हमारा यह आंदोलन सांकेतिक था, जिसमें केवल संगठनों के पदाधिकारी कॉल किए गए थे। लगभग 100 के आसपास की संख्या में पदाधिकारियों ने धरना दिया और उस संसद मार्च का समर्थन करने के अलावा हमने जो लोकल इश्यूज है सवाई माधोपुर के, जो बहुत गंभीर मुद्दे हैं, उनको भी प्रशासन और सरकार के संज्ञान में लाना चाहा है। जिसमें यहाँ औद्योगिक भूमि पर प्लॉटिंग हो रही है, गैर मुमकिन मंदिर माफी, खेल मैदान, उन पे प्लॉटिंग हो रही है और अवैध रूप से उनके कागज यूआईटी और प्रशासन मिल करके आधी रात को अंधेरे में गलत कागज बना करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लूट रहे हैं। वो आज नहीं तो उनके मकान कल ढहेंगे। इसलिए हम लोगों को भी चेताने के लिए आज ये धरना दे रहे हैं कि इनकी गफलत में, इनकी लूट में, इनकी चोरी में मत फंसिए। और इसके अलावा जो ये विकास कार्य हो रहे हैं बिना मॉनिटरिंग के, आपका जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसमें भ्रष्टाचार है, सड़कें बन रही है, सब में भ्रष्टाचार है। यहाँ अस्पताल की स्थिति देखिए, ब्रिज की स्थिति देखिए। हमने लगभग 13 सूत्रीय मांगे इस ज्ञापन में रखी है। माननीय जिला कलेक्टर साहब को सीएम साहब के नाम दिया है और इन 13 सूत्रीय मांगों में मुख्य कई सारी मांगे इस जिले से संबंधित हैं, जिनको लेकर के आज हमने धरना दिया, ये प्रदर्शन किया। अभी जो ये मोर्चे के लोग हैं बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे, आगे की क्या रणनीति तय करनी है। आंदोलन को बढ़ाना है, दिल्ली में आंदोलन बढ़ेगा तो हमें यहाँ बढ़ाना है, क्या करना है, ये विचार अभी हम लोग करें। मुकेश जी, सवाई माधोपुर की सड़कों की बात करें तो कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक सीएम के करीबी ही ठेकेदार को इसका टेंडर दिया गया और वह ठेकेदार जिसने दिया कुमार जी के कार्यकाल में यह काम किया था, उसको ब्लैक लिस्टेड, उनकी कार्य की गुणवत्ता को देखते ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। एक बार फिर सवाई माधोपुर धड़ल्ले से करोड़ों रुपए का काम वही ठेकेदार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ चुनिंदा 2-3 कंपनियां हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी, उन्हीं को रिपीट करके, पिछली सरकार में भी उनकी सेटिंगें थी, इस सरकार में भी उनकी सेटिंगें हैं। करोड़ों सैकड़ों करोड़ों के काम हो रहे हैं। उन कामों को ऐसी आंखें बंद करके यहाँ का AN एक्शन कोई मौके पर नहीं देखा। अगर आप पत्रकार साथियों ने कभी किसी को वहाँ मॉनिटरिंग करते देखा हो तो आप देख लीजिएगा। खुलेआम ठेकेदार अपनी गुंडागर्दी कर रहा है, जहाँ क्या मिट्टी लगानी, बजरी लगानी लगा रहा है और ये सब मिली भगत से हो रहा है। हम इन सब चीज़ों की भी जांच के लिए इस पर लिखा है कि आप देखिए, सूरवाल बाईपास को वही कंपनी करा रही है, बजरिया की सड़कें वही कंपनी करा रही है और दूसरे कई गाँवों में वही कंपनियाँ करा रही है। तो ये बिल्कुल मिली भगत है, बड़े स्तर की गुंडागर्दी है, सरकारी पैसे को चंपत लगाने का बड़ा प्रयास है ये। इसके साथ आप देखिएगा कि ये पेड़ों को काटा है, 600 पेड़ इन्होंने इसलिए काट दिए कि उसकी लकड़ी को अवैध बेचना है। पूरा बजरिया जाके देखिए, गांव के लोग आते हैं, पहचान नहीं पाते फला की दुकान कहाँ थी। जबकि हमने, हमारी टीम ने सर्वे किया, मुश्किल से मुश्किल 50 पेड़ ऐसे होंगे जिनको